हाँ, तो हम लोग कहाँ तक थे? हम लोग ने YDSC देख लिया था। तो आज उसका मतलब कि एक लास्ट लेक्चर ही होगा YDSC का, उसके बाद अपन लोग डिफ्रैक्शन में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो YDSC में बस एक क्वेश्चन जो था लास्ट वाला, बताना बाबू क्या था, पढ़ना उसको। इज आई नॉट, मैक्सिमम इंटेंसिटी मेरी आई नॉट है। डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट है या फिर बिटवीन टू स्लिट एंड स्क्रीन है? हाँ, कितना है? 5 लैम्डा, ठीक है। डी इज इक्वल टू 5 लैम्डा, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट है, हाँ। डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 टाइम्स ऑफ डी दिया हुआ है, 10 डी दिया हुआ है। तो डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 10 इंटू 5 लैम्डा लिख सकते हो, इससे 50 लैम्डा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है, देखो हमारा YDSC का ये मॉडल है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होती है? लैम्डा 0 पे, लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे, 4 लैम्डा, मतलब सेंट्रल ब्राइट पे हमारा क्या होता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। यहाँ पे मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो मेरी दी हुई है आई नॉट के बराबर, मतलब मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट है, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी जब हमारी आई नॉट है, मुझे से पूछ रहा है एक स्लिट के सामने में मेरी इंटेंसिटी क्या होगी, है ना। डिस्टेंस क्या बोल रहा है? एक स्लिट के सामने में मेरी इंटेंसिटी क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट मेरा कितना दिया हुआ है? 5 लैम्डा दिया हुआ, 5 लैम्डा दिया हुआ है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट 5 लैम्डा दिया हुआ है ना। अच्छा, एक बात बता, देख बीच में यहाँ पे कहीं सेंटर ब्राइट बनेगा, पूरा डिस्टेंस 5 लैम्डा है, तो ये वाला भी डिस्टेंस पूरा 5 लैम्डा होगा, और आधे से ऊपर तो ये वाला आधा डिस्टेंस 2.5 लैम्डा हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस को अपन क्या लिख सकते हैं? 2.5 लैम्डा, ठीक है। 2.5 लैम्डा आ गया। अच्छा, जब मेरे पास अब लैम्डा आ गया, मेरे पास जब लैम्डा आ गया, तब अपन क्या लिख सकते हैं? अपन थीटा निकाल सकते हैं। देख थीटा कैसे निकलेगा। tan थीटा क्या लिख सकते हो? tan थीटा बता। tan थीटा इज इक्वल टू 2.5 लैम्डा बाई 50 लैम्डा लिख सकते हो। इतना भाई इतना, क्योंकि ये टोटल जो मेरा कितना दिया है? 50 लैम्डा दिया हुआ है ना। अच्छा, ये कितना आ जाएगा? लैम्डा लैम्डा तो मर गया। tan थीटा इज इक्वल टू 2.5 बटे 50। अच्छा, अब बता, थीटा भी मेरे पास आ गया, तो डेल्टा एक्स अपन जानते हैं, डेल्टा एक्स क्या होता है? डी साइन थीटा। tan थीटा क्योंकि बहुत स्मॉल है, तो थीटा इज इक्वल टू 2.5 बटे 50 अपन लिख सकते हैं। अच्छा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा होता है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा होता है, और थीटा मेरा कितना है बाबू पीछे से? 2.5 बटे 50, 2.5 बटे 50 आया था मेरा, है ना। 2.5 बटे 50 आया था। अब देख, साइन थीटा भी काफी छोटा होगा ना छोटा, तो साइन थीटा नियरली इज इक्वल टू थीटा, तो डी साइन थीटा को नियरली इज इक्वल टू थीटा, तो क्या लिख सकते हो? डी इंटू 2.5 बटे 50, है ना। और डी का भी वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू मेरा कितना दिया है? 5 लैम्डा, 5 लैम्डा इंटू 2.5 बटे 50। सॉल्व करिए इसको। 0 504, तो मेरी डेल्टा एक्स कितनी आ गई? लैम्डा बाई 4 आया। जब मेरे पास डेल्टा एक्स आ गया, तब अपन फाई निकाल सकते हैं। फाई क्या होगा? 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स, बस डेल्टा एक्स पे डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर। फाई इज इक्वल टू 2 पाई बटे लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, लैम्डा लैम्डा मर गया, कितना हो गया? पाई बाई 2 हो गया। पाई मेरा कितना हो गया? पाई बाई 2 हो गया। अब देख, जब मेरे पास फाई आ गया, तो अपन इंटेंसिटी तो बता सकते हैं ना। अब आई आर इज इक्वल टू क्या होता है? 4i कॉस स्क्वायर 5/2, है ना। क्या हो जाएगा? 4i कॉस स्क्वायर, फाई की जगह पे फाई की वैल्यू पुट कर, तो पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। पाई बाई 4 मतलब बताओ, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, और cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, देन cos स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो 4i
इंटू 1/2 अपन लिख सकते हैं, ये मर गया, 2 हुआ तो 2i, मेरी इंटेंसिटी कितनी आ गई, 2i आ गई। बस यही करना था, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो मेरा पिछला क्वेश्चन था। अब देख, अब हमें आगे टॉपिक पे क्या है हमारा, अब अपन को बताना है कि कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगे, है ना। अब अपन को बताना है कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगे। बैक थोड़ा सा कर दिया, इसके बाद तो था ही नहीं कुछ, इससे ये हाँ कहाँ ही नोट। और एक बात, तुम 4i को आई नोट लिख सकते हो, 4i को आई नोट लिख सकते हो, 4i को आई नोट लिख सकते हो क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी है। अब इससे इस टाइप से आया ना, तो तू क्या कर ले, 4i इज इक्वल टू मेरा आई नॉट है ना, 4i इज इक्वल टू आई नॉट है, तो आई ऊपर भी कर सकते, नीचे भी कर लेना, क्योंकि मैं छोड़ दिया था ना, तो आई जगह पे क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 4 हो जाएगी, तो आई आर क्या आ गया, आई नॉट बाई 2 आ गई। समझ में आ गया, बस ये चेंजेस था। वायरल वायरल आइसक्रीम खाने से वायरल नहीं होता, मिथ है ये। हो गया, हो गया, आगे कर दो। अब देख, अब अपन को बात करना है कितने नंबर ऑफ ब्राइट और कितने नंबर ऑफ मेरे डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, नंबर ऑफ, लाइट का आंख में लग रहा, ठीक है, हाँ ये डायरेक्ट आंख पे पड़ता है ना। नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। देख, सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्राइट के केस के लिए, ठीक है। ब्राइट, तुम्हें पता है कि सेंटर में तो एक ब्राइट बनता ही हमारा, जिसको अपन सीबी या सीएम लिखते हैं, सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर भी मेरे ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, उसके नीचे भी मेरे ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। इसके ऊपर जो मेरे ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, उसका जो नंबर होता है वो होता है d/λ, ठीक है। इसके ऊपर जितने फ्रिंजेस बनते हैं उसका नंबर कितना होता है, d/λ। तो इसके नीचे भी जितने बनेंगे उसका भी यही होगा, d/λ। d/λ। क्या तुम टोटल बता सकते हो, टोटल कितने ब्राइट बनेंगे, 2d/λ प्लस 1 क्यों, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट भी तो एक मैक्सिमा एक ब्राइट है ना। तो तुम क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल टू 2d/λ प्लस 1। सीएम कर लिया उसको, सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा को अपन 1 ले रहे हैं ना, क्योंकि वो एक बना, उसके बाद इतना नंबर ऑफ ऊपर बना, इतना नंबर ऑफ नीचे बना। और एक बात तुम्हें ध्यान क्या रखना है, d/λ का तुम्हें लोएस्ट इंटीजर वैल्यू लेना है, लोएस्ट इंटीजर वैल्यू। लोएस्ट इंटीजर वैल्यू मतलब अगर 5.44 रहा तो क्या लोगे, 5। 5.9 रहा तो क्या लोगे, 5। 4.9 रहा तो क्या लोगे, 4। अच्छा 9.2 रहा तो क्या लोगे, 9, ठीक है। इसका लोएस्ट इंटीजर, ये तो मैंने टोटल बता दिया। अगर तुम्हें पूछेगा कि बस एक साइड का बताओ तो क्या करोगे, d/λ। अगर तुमसे पूछा कि सेंटर ब्राइट को छोड़ के बस एक साइड का बताओ, तो एक ही लेना है। अगर बोल रहा है कि सेंटर ब्राइट को ऐड करके एक साइड का बताओ, d/λ प्लस 1। अगर बोल रहे हैं सारे का बताओ तो क्या करोगे, 2d/λ प्लस 1, ठीक है। ये मेरा हो गया ब्राइट का। अब अपन बात करते हैं डार्क का, दोनों कंप्लीट कर लो पहले, ठीक है, फिर लिख लेना। अब बात करते हैं डार्क का। डार्क में भी अपन को पता है कि कहीं बीच में तो मेरा सेंटर ब्राइट तो बनता है, नहीं इसमें नहीं गिनेंगे सेंटर ब्राइट या सेंटर, बट अपन ले रहे हैं या मीडियम लेते हैं, जैसे कैसे जीरो लेते हैं, जीरो के ऊपर जीरो के नीचे सेंटर ब्राइट या सेंटर मैक्सिमा। इसके ऊपर जो मेरी जो डार्क फ्रिंजेस बनती है उसका जो नंबर होता है वो होता है d/λ प्लस हाफ। और सेम गोस फॉर नीचे भी,
डी बटे लैम्डा प्लस हाफ। तो तुम टोटल बता सकते हो, टोटल नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस क्या होगा, बता। 2 इंटू डी बटे लैम्डा प्लस हाफ। और फिर से इसको क्या लेना है, लोएस्ट इंटीजर वैल्यू लेनी है, ठीक है, लोएस्ट इंटीजर। हाँ बता। अगर हम 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करें तो d बटे लैम्डा कैसे आएगा? 2 डी बटे लैम्डा प्लस, इसलिए मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि देखो एक साइड का ही पूछ सकता है ना, इसको अंदर में मत करना, इसको अंदर लेके मत जाना, क्योंकि ये वाला जो कैलकुलेशन होता है ना, तो पूछेगा तो बटा 2 कर देंगे। बस डी बटे लैम्डा प्लस हाफ कर देंगे बस, ठीक है, या तो बस इधर से 2 बस हटा देंगे। ये जो याद करने का है, लेकिन एक चीज याद रखना है कि ये जो मिला के जो आएगा ना, इसको बस ध्यान पे रखना, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान पे रखना क्योंकि इसकी एक लोएस्ट इंटीजर टर्म आ जाएगी, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन करते हैं पहले इस पर। हाँ पहले मल्टीप्लाई मत करना, पहले मल्टीप्लाई मत करना, पहले ब्रैकेट लेते हैं ना, पहले अंदर का पहले सब कर लेना, उसके बाद बाहर में जाना। अगर मान ले अंदर में तेरा आ रहा 5.44, तो मैंने क्या बताया, लोएस्ट इंटीजर टर्म लेना, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। अगर तू मल्टीप्लाई करेगा ना तो तेरा 11 भी वैल्यू आ सकता है ना, इस बात का ध्यान रखना। बैक लिख ले। और ये वाला 1 किसका है, सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा का है ना। डी मेरा क्या है बता, व्हाट इज दिस डी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। लैम्डा तो लाइट का वेवलेंथ हो गया। हो गया, लिख लिया। हो गया, ये भी लिख लिया है ना। अब देख, एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मेरे को बताइयो, फाइंड द नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। जब मेरा डी मेरा दिया हुआ है 2 लैम्डा के बराबर, मेरे को बताइयो कि नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बताइयो। हो जाएगा, बता, मैं करूं क्या 10? मुझे नंबर ऑफ ब्राइट और नंबर ऑफ मेरे को डार्क बताना है, बता। डार्क वाला का 10 नहीं, किसी का भी 10 नहीं है। एक का आंसर 5 आएगा, एक का आंसर हाँ टोटल ही बताना है। जब क्वेश्चन में ये नहीं डिफाइन करा है कि तुम्हें एक साइड क्या बताना है या टोटल, तब तो टोटल बताना है तुम्हें। बस बनाओ इसको, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कर, बस डी की जगह पे 2 लैम्डा पुट करना बस। 2 लैम्डा है। क्या डार्क वाला नहीं, डार्क वाला भी 5 नहीं है। एक पॉइंट बस ध्यान पे रखना, मैंने बताया था लोएस्ट इंटीजर वैल्यू 5 किसका आ रहा है, ब्राइट का आ रहा है। हाँ ब्राइट का 5 आ रहा है, डार्क का भी तेरा 5 आया। अब अपन मैं करता हूँ, ठीक है। देख ब्राइट का मैंने क्या बताया था बता, 2 डी बटे लैम्डा प्लस 1, 2 डी की जगह पे अपन 2 लैम्डा पुट करेंगे, 2 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 तो आ गया था मेरा, ब्राइट का तो मेरा आ गया था। अब डार्क का बात कर, अब ध्यान रखना, अब देख क्या होता है, 2 डी बटे लैम्डा प्लस हाफ है ना, 2 डी की जगह पे अपन 2 लैम्डा पुट करेंगे बाई लैम्डा प्लस हाफ है ना, कितना हो जाएगा 5/2। 5/2 क्या होगा मेरा 2.5 होगा।
मैंने क्या बोला था, इसका लोएस्ट इंटीजर टर्म लेना है। अच्छा 2.5 का क्या लेंगे, 2, पूरा नहीं सर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सर हाँ ये पूछ। वो 5/2 आया अंदर, हाँ ठीक है, अब बाहर का 2 था, उसको काट के सेपरेट नहीं, पहले से पूरा सॉल्व करना है पूरा। बॉक्स के अंदर का पहले निकाल के, पहले इसे ही बात मैं बोल रहा था। वही एक बात पे ध्यान रखना, ये वाला ये अंदर का जो टर्म है पहले उसको करना, पूरा करना पूरा पहले अंदर वाले को करना। है एकदम। देख अगर क्वेश्चन में तेरे से बस एक साइड का पूछेगा तब तो तू आराम से वाला बता देगी, और लास्ट में बस तुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। हो गया। अच्छा ये वाला टॉपिक अब खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ये ग्लास स्लैब जब अपन लगा देंगे तब क्या होगा, ठीक है। देख स्क्रीन और स्लिट के बीच में है। एक स्लिट के बीच में, देख अभी तू मान ले कि तुझे वाईडीएससी नहीं पता है, ठीक है। अभी तुझे वाईडीएससी नहीं पता है तो तुझे पता है, अब जब ये डिस्टेंस जब डी है, ठीक है, एक लाइट इधर से निकल रही, एक लाइट इधर से निकल रही, ठीक है। ये लाइट इधर तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जब पूरी डिस्टेंस जब मैंने डी दी है तो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइट के पाथ में ना मैं बीच में ग्लास का स्लैब रख दे रहा हूं, ठीक है। मैं ग्लास का स्लैब बीच में रख दे रहा हूं, और उस ग्लास की स्लैब जो है, जिसकी थिकनेस जो है वो टी है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है म्यू, ठीक है। उसकी थिकनेस कितनी है, टी है, और उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, म्यू है। तुझे मुझे बताना है क्या लाइट इसमें से, इसमें भी डी होगा, लाइट इधर से लेके इधर तक जो लाइट जो ट्रेवल कर रही है, पहले केस में लाइट ट्रेवल कर रही थी जिसने डी डिस्टेंस ही ट्रेवल करा, ठीक है। बीच में मैंने लाइट के पाथ पे, अभी तुझे वाईडीएससी वगैरह कुछ नहीं पता है, रखा है कंफर्म हाँ आई नहीं, कवर ही या तो मान ले कि स्लिट के सामने में रख दिया, मतलब इसके पाथ में रख दिया, बस इसके पाथ में रख दिया, तो क्या ये डी डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगी, या उससे कम करेगी, या उससे ज्यादा करेगी, डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल करेगी। रॉन्ग। ये क्या होगा, इस पाथ पे जो डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। मेरा जो डी डैश जो होता है, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल जो बढ़ जाता है वो होता है मेरा म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये मेरा कुछ उस तरह से है क्या, शिफ्ट ऑफ ग्लास स्लैब याद आ रहा है कुछ, शिफ्ट ऑफ ग्लास स्लैब जो हमने ग्लास स्लैब के केस में भरा था। तो अब ये टोटल डिस्टेंस पता है डी नहीं करेगा, अब ये क्या करेगा, डी, इसका जो डी नॉट जो होगा ना, डी प्लस डी डैश होगा, मतलब कि डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब इसका टोटल डिस्टेंस अब बढ़ जाएगा। ये तो लाइट अपना आराम से बेचारा डी ट्रेवल कर रहा था, बट जैसे ही मैंने इसके बीच में ग्लास का स्लैब रखा, ये जो लाइट जो पाथ जो ट्रेवल कर रही है, इसकी पाथ ज्यादा इसको ट्रेवल करने पड़ेगा, और इसको कितना जब ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, इतना पाथ इसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, जो क्या है मेरा म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। ये बात याद रखना, जब भी लाइट के पाथ में जब अपन कोई ग्लास स्लैब को रखते हैं या अपन की प्रिज्म वगैरह को रख देते हैं, लाइट क्या करता है, ज्यादा पाथ ट्रेवल करता है, और ज्यादा पाथ कितना ट्रेवल करता है वो म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। अब इससे वाईडीएससी करते हैं, ठीक है, अब इससे वाईडीएससी करते हैं। वाईडीएससी कैसे करते हैं, ये मेरा स्लिट है, ये मेरा सामने में स्क्रीन है, ये मेरा सामने में स्क्रीन है, इधर से रे ऑफ लाइट आ रही है, इधर से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। इधर से रे ऑफ लाइट आ रही है, इधर से रे ऑफ लाइट आ रही है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं बीच में इसके कहीं पे पाथ पे नहीं ग्लास का स्लैब रख दे रहा हूं, मैं इसके बीच में कहीं एक ग्लास का स्लैब रख दे रहा हूं। क्या अब इधर सेंटर ब्राइट बनेगा, क्या अब इधर सेंटर ब्राइट बनेगा, एक सेकंड।
अब देख, क्या बीच में अब सेंटर ब्राइट बनेगा? देख, सेंटर ब्राइट बनने का केस क्या था, क्या उसमें पार्ट डिफरेंस क्या होता था मेरा? 0 होता था। बट अब मैंने क्या बताया था कि जैसे ही मैंने ग्लास का स्लैब रखाया, पार्ट डिफरेंस तो बढ़ गया है इसका। एक ट्रेवल करेगा d प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, और दूसरा कितना ट्रेवल करेगा? दूसरा बस d ही ट्रेवल करेगा। तो ये दोनों में तो पार्ट डिफरेंस तो 0 तो मेरी नहीं आएगी। तो ये बात तो मेरा तय है कि पार्ट डिफरेंस जो है इस पॉइंट पे तो मेरी पार्ट डिफरेंस मेरी 0 नहीं आएगी। पार्ट डिफरेंस मेरी को शिफ्ट कर जाएगी 0 करने के लिए, हमें पार्ट डिफरेंस को कुछ आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट केस देख, हमें तो ये पता चल गया अब सेंटर ब्राइट इधर तो नहीं बनेगा, ये कुछ जैसे ही अपन ग्लास का स्लैब रखेंगे ये पूरा सेंटर ब्राइट क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। अब बात करना है कि वो शिफ्ट कितना करेगा। ये देख, शिफ्ट कितना करेगा? बीच में मेरा कहीं सेंटर ब्राइट बनता था कभी, बट अब सेंटर ब्राइट क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। सेंटर ब्राइट अब इधर नहीं बनेगा, और इधर तो मैंने अपना क्या लगाया था? ग्लास का स्लैब तो लगाया ही था। क्या इस लाइन से और इस लाइन में आने में क्या पार्ट डिफरेंस कुछ होता था? कितना पार्ट डिफरेंस होता था जो मैंने बताया था? कितना होता था? डेल्टा एस इक्वल टू डी साइन थीटा मैंने बताया था। जब ये वाला जो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है और इस ग्लास का जो जितना डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, अगर इन दोनों ने मिलाकर अगर 0 कर दिया तब पार्ट डिफरेंस मेरा 0 हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? देख, पहले क्या करता था, मेरा सेंटर ब्राइट पे मेरा 0 तो बनता था, ठीक है, मेरा 0 बनता था। क्यों? जब दोनों का पार्ट डिफरेंस जब सेम होता था। जब दोनों का पार्ट डिफरेंस जब सेम होता था तो डेल्टा एक्स जितना डिस्टेंस इतने ट्रेवल करा माइनस इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा तो वो 0 हो जाता था। बट अब यहां पे जैसे ही मैंने ग्लास स्लैब लगाया, अब यहां पे 0 नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मुझे ज्यादा डिस्टेंस जो ट्रेवल जो कर रहा है मुझे उसको ही कैंसिल आउट करना है ना। उसको कैंसिल आउट कैसे करेंगे? अब हमें पता है कि मेरा जो फर्स्ट ब्राइट जो बनता था उसके बीच में एक पार्ट डिफरेंस होता था, क्योंकि ये वाले ग्लास स्लैब को थोड़ी देर के लिए भूल जा, ऊपर वाले ग्लास स्लैब को भूल जा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेरा बराबर होगा। ये वाला जो पार्ट डिफरेंस होगा ये मैंने बताया था डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। अब इससे ये वाले को मैच कर, जब ये वाला जो पार्ट डिफरेंस जो ये लाइट जो एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है, अगर ये वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस के अगर बराबर हो गया तब पार्ट डिफरेंस मेरा 0 हो जाएगा। अब समझ में आया? तो मतलब कि क्या लिख सकते हैं अपन? डेल्टा एक्स ज्योमेट्रिकल इज इक्वल टू मेरा डेल्टा एक्स ऑप्टिकल। डेल्टा एक्स ज्योमेट्रिकल और डेल्टा एक्स ऑप्टिकल क्या है? मैंने इस वाले डिस्टेंस को ज्योमेट्रिकल ले लिया और ये जो ग्लास जो कर रहा है उसको ऑप्टिकल ले लिया, है ना। तो ये कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा था? डी साइन थीटा, है ना। और इस ऑप्टिकल के कारण कितना चेंज हो रहा था? म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। म्यू माइनस 1 इंटू टी, डी नहीं, टी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, दिस टी इट्स नॉट डी, है ना, थिकनेस। अच्छा, क्या तुम साइन थीटा को नियरली इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हो एंड दैट थीटा नियरली इज इक्वल टू टैन थीटा, है ना। और टैन थीटा मेरा क्या होगा? डी टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी लिख सकते हो तुम, है ना। और टैन थीटा क्या होगा? y बटे डी होगा। तो इस टैन थीटा की जगह पे तुम क्या पुट करो? y बटे डी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो मेरा y बताइए कितना आएगा? y इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। ये आ गया मेरा सेंट्रल ब्राइट कितना शिफ्ट कर जाएगा उसका फॉर्मूला। अब सेंटर ब्राइट 0 पे नहीं बनेगा, अब सेंटर ब्राइट क्या हो जाएगा? थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा। कितना शिफ्ट होगा? म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी, ठीक है। सेंटर ब्राइट मेरा कितना शिफ्ट कर गया? म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। अब देख, जब सेंटर ब्राइट शिफ्ट करेगा तो फर्स्ट ब्राइट भी मेरा आगे शिफ्ट कर जाएगा।
सब शिफ्ट कर जाएगा। तो अब तू बता सकती है कि फर्स्ट ब्राइट अब कहां पे बनेगा? अब फर्स्ट ब्राइट कहां पे बनेगा? y1b तो बता सकती है अब कहां पे बनेगा? पहले y1b कहां पे बनता था? d लैम्डा बाई डी पे बनता था, d लैम्डा बाई डी पे बनता था। बस इसमें ये वाले टर्म को बस ऐड कर दे, क्योंकि सेंटर ब्राइट अब यहां थे, ये वाला डिस्टेंस कहां से होता था? सेंटर ब्राइट, पुराने सेंटर ब्राइट से होता था। अब तो सेंटर ब्राइट यहां पे बन रहा है, डी म्यू माइनस वन इंटू टी डी बाई डी पे बन रहा है। तो अब इसमें बस सेंटर, ये वाला जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो शिफ्ट हुआ है ग्लास के कारण, बस उसको ऐड कर दे, म्यू माइनस वन इंटू टी डी बटे डी। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, इसको थोड़ा सा येलो बॉक्स कर ले, ये मेरी शिफ्ट है, इसको ऐसे करके लिख लेना, सेंटर ब्राइट, सेंटर ब्राइट, इसको वाई डैश कर ले, ठीक है, बार बार वाई वाई आ जाएगा ना, इसको वाई डैश कर ले, सेंटर ब्राइट शिफ्ट अपवर्ड वाई वाई। सेंटर ब्राइट कितना शिफ्ट करा? वाई शिफ्ट करा। क्या फ्रिंज विथ में कोई भी डिफरेंस आएगा? फ्रिंज विथ में नहीं आएगा, क्योंकि फ्रिंज विथ तो स्लिट इस पे तो डिपेंड ही नहीं करती थी, है ना। फ्रिंज विथ मेरा क्या होता था? डी लैम्डा बाई डी, जो कि और किसी चीज पे वाई पे तो डिपेंड ही नहीं करती थी वो, ठीक है। हो गया क्या? अब मेरे को बताइयो कि बता, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मेरे को बताना, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। अच्छा, अब पहला ब्राइट कहां पे बनेगा? पहला ब्राइट बनता कहां पे था? डी लैम्डा बाई डी पे। अब प्लस वो वाले के बस ऐड कर दे, म्यू माइनस वन इंटू टी डी बटे डी। वाई सेकेंड ब्राइट बताइयो, सेकेंड ब्राइट पहले कहां पे बनता था? 2 डी बटे लैम्डा। अब बस ये वाला बस शिफ्ट को ऐड कर देना है, म्यू माइनस वन इंटू टी डी बाई डी। थर्ड ब्राइट पूछेगा तो बता दोगे। अब डार्क का बता, जब ब्राइट शिफ्ट करेगा तो डार्क भी उसके साथ साथ। पहला डार्क बताइयो, 1D। पहला डार्क पहले ऐसा बनता कहां पे था? हाँ, 1/2 डी लैम्डा बाई डी पे बनता था, 1/2 डी लैम्डा। सेकंड वाला कहां पे बनता था? 3/2 डी लैम्डा बाई डी पे, म्यू माइनस वन इंटू टी डी लैम्डा बाई, म्यू माइनस वन इंटू डी डी लैम्डा बाई डी पे बनता था, है ना। तो फर्स्ट डार्क मेरा कहां पे बनता था? 1/2 डी लैम्डा बाई डी पे बनता था। अब बस शिफ्ट को बस ऐड कर देना, म्यू माइनस वन इंटू टी डी बटे डी। सेकेंड डार्क बताइयो, सेकेंड डार्क कहां पे बनता था? 3/2 पे बनता था, 3/2 डी लैम्डा बाई डी, और बस अब शिफ्ट को ऐड कर देना, म्यू माइनस वन इंटू टी डी बटे डी। समझ में आ गया? समझ में आया? और एक बात और पॉइंट आउट करके ये लिख लेना, पॉइंट आउट करके ये लिख लेना, फ्रिंज विथ रिमेन सेम, फ्रिंज विद रिमेन्स सेम। और वो फ्रिंज विथ होता कितना था? डी लैम्डा बाई डी के बराबर। समझ में आया? पीछे करना आज बायो होगा, आज हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइयो, वो क्वेश्चन मेरे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है मेरा, इन YDSC फाइंड द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब of RI refractive index 1.5
which should be placed before upper slit S1, which should be placed before upper slit S1। अब मैंने दो स्लिट को S1 और S2 लिया था ना, ऊपर वाले को S1 बोलते थे, नीचे वाले को S2 बोलते थे। बिटवीन S1 और S2 सो डैट सेंट्रल ब्राइट या CB, सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा now lies a point where fifth bright fringe lying, where fifth bright fringe lying earlier। बन जाएगा बताऊं मैं? देख, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन YDSC मैंने क्या कर रहा है, मैंने अपन को फाइंड करना है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब यूज्ड। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब यूज बताना है, जो अपन कहां पे प्लेस करेंगे, अपर स्लिट के सामने में पुट करेंगे, जो जिसके कारण क्या होगा, मेरा जो सेंट्रल ब्राइट जो वो कितना शिफ्ट कर जाएगा, उतना शिफ्ट कर जाएगा जहां पे पहले फिफ्थ ब्राइट बनता था। तुम्हें पता है फिफ्थ ब्राइट पहले कहां पे बनता था? ग्लास स्लैब लगाने से पहले फिफ्थ ब्राइट मेरा कहां पे बनता था? 5B मेरा कहां पे बनता था? 5D लैम्डा बाई डी पे बनता था। अब क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने ग्लास का स्लैब लगाया, अब तो सेंटर ब्राइट तो अब यहां पे नहीं बनेगी। अब सेंटर ब्राइट कहां पे बन रही है, वो बोल रहा है कि जहां पे मेरी फिफ्थ ब्राइट बनती थी, मतलब कि वाई सेंटर ब्राइट अब कहां पे बन रहा है, जहां पे मेरी पुरानी फिफ्थ ब्राइट थी, है ना। वाई सेंटर ब्राइट मेरा कहां पे बन रहा है, जहां पे मेरी पहले फिफ्थ ब्राइट थी। तो वाई सेंटर ब्राइट का मेरा फॉर्मूला, सेंटर ब्राइट कितना शिफ्ट करता है, म्यू -1 इंटू टी डी बाई डी। और मेरा फिफ्थ ब्राइट मेरा कहां पे बनता था, बताना? फिफ्थ ब्राइट मेरा कहां बनता था? 5D लैम्डा बाई डी पे बनता था, है ना। डी से डी मर गया, ये डी से ये डी भी मर गया, लैम्डा, ये डी से ये डी भी मर गया। तो क्या हो जाएगा, म्यू -1 इंटू टी इज इक्वल टू 5 लैम्डा। तो थिकनेस बता सकते हो क्या हो जाएगा, थिकनेस इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई म्यू -1। बस यही पूछा था मेरा क्वेश्चन में। और भी कुछ दिया था क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरी 1.5 के बराबर थी, तब तो डी भी दिया होगा, हाँ। और वेवलेंथ जो लाइट का अपन ने यूज करा है, वेवलेंथ है मेरा 5000 एंगस्ट्रॉम है, वेवलेंथ मेरा 5000 एंगस्ट्रॉम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरी 1.5 है। तो थिकनेस अब बताइए कितना होगा, 5 लैम्डा की जगह पे अपन म्यू की लैम्डा की वाली वैल्यू पुट करेंगे, 5000 इंटू 10 टू द पावर -10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है वो। और म्यू मेरा कितना दिया है, 1.5, 1.5 माइनस 1 इज 0.5, टी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 5000 इंटू 10 टू द पावर -10, 0, 5 पड़ गया। तो मेरी म्यू कितनी आ गई, थिकनेस कितनी आ गई, थिकनेस मेरी आ गई 5 इंटू 10 टू द पावर -6 आ गई मेरी। समझ में आ गया? तो थिकनेस मेरी कितनी होगी, 5 माइक्रोमीटर। इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कर दिया। करिए तो, करना होगा, कैसे नहीं करोगे, करो, कर दिया। हो गया? एक
क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे क्या? होमवर्क दे दूं उसको? एक क्वेश्चन दे देना, हो गया? लिख लिया उसको? ऐसे कर देने लगा, मुझे लगा कि हो गया। आज तुम्हारा वाईडीएससी सारा खत्म है, ठीक है? अब अपन को डिफ्रैक्शन में आगे बढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो डिफ्रैक्शन ही होता है। कल तो संडे हो गया, कल क्लास है क्या? नेक्स्ट पढ़ जाऊं? होमवर्क लिख ले। हाँ पूछ। 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कितना था उसमें? नीचे में 0.5 भी तो थी। 5 घटा ना, 0 तो नहीं घटा ना, 0 तो ऊपर आ गया, 5 ऊपर गया तो कहाँ कहाँ कोना में? हाँ 10 टू द पावर -10 रखा हुआ हो। ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 जीरो हो गया, 5 के बाद में 4 जीरो इंटू 10 टू द पावर -10। अब ये भी क्वेश्चन में ये लग रहा, देख 50 डिवाइड 50 ही था ना? हो गया। अच्छा अब मेरा क्या है, क्वेश्चन एक लिख ले। क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन है मेरा, इन YDSC a thin prism, a thin film, you know what is this thin film? एक पतली सी पत्ती ले रहे हैं अपन, ठीक है, जिसकी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया है ना, तो प्लास्टिक समझ रहे या फिर कुछ और, मतलब ऑप्टिकली जो रेयरर हो, डेंसर हो, ऑप्टिकली जो डेंसर हो, जिस थिन प्रिज्म मैंने थिन फिल्म मैंने यूज करा है, जिसका मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू मेरा दिया हुआ है 1.6, और उसकी जो मेरी थिकनेस है टी जो है उसकी मेरी वो दी हुई है 0.01 मिलीमीटर्स, ठीक है। इज इंट्रोड्यूस्ड in the path of one of the two interfering beams. The central fringe, the central bright, the CB moves to a position, the central fringe moves to a position occupied by 10th bright fringe earlier. The wavelength of light is, find lambda. मेरे को YDSC दिया है, मेरा थिन फिल्म मैंने यूज करा, जिसका मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा 1.6 है। उस थिन फिल्म की जो थिकनेस जो है वो है मेरी 0.01 मिलीमीटर्स। मुझे बोल रहा है कि जहाँ पे पहले 10th ब्राइट बनता था फिल्म लगाने से पहले, जैसे ही मैंने फिल्म लगाया तो सेंटर ब्राइट मेरा उस पोजीशन पे बनने लग गया, ठीक है। बन जाएगा वाला क्वेश्चन, बन जाएगा। y सेंटर ब्राइट इज इक्वल टू बस y 10th ब्राइट कर देना, बस समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं नंबर ऑफ शिफ्ट्स। क्वेश्चन लिख लिया? अब हम बात करें नंबर ऑफ शिफ्ट। देख यहां पे देखना, पहले जहां पे सेंटर ब्राइट तो बनता था, ठीक है, जैसे ही मैंने यहां पे मतलब कि एक क्लास का स्लैब लगाया, मेरा सेंटर ब्राइट क्या करा, शिफ्ट कर गया।
जब मेरा सेंटर ब्राइट शिफ्ट करेगा तो हमें पता है कि इसके बीच में डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस होते थे, तो ये वाले फ्रिंजेस भी तो शिफ्ट कर जाएंगे। सेंटर ब्राइट जैसे ही शिफ्ट होगा तो उसके साथ साथ ये वाली भी शिफ्ट कर जाएंगे। जितनी ये सेंटर ब्राइट ऊपर चली गई उतनी ये वाली भी शिफ्ट कर जाएगी। तो ये कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है जो शिफ्ट करेंगे ये बताना है, कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है मेरे शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये बताने के लिए तुम क्या बता सकते हो, ये बता टोटल कितना जो डिस्प्लेस हुआ है वाई बटे एक एक फ्रिंज का जो विथ होता है वो, तो वाई बटे फ्रिंज विथ हो जाएगा। क्या लिख सकते हो, हमारा जो टॉपिक जो था वो था, हमारा जो टॉपिक जो था वो था नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट। इसका फॉर्मूला होता है वाई डैश बटे फ्रिंज विथ, और यहां पे ये वाई डैश क्या है मेरा, वाई डैश है मेरा शिफ्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट, शिफ्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा बाई फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ मेरी कितनी होती है, डी लैम्डा बाई डी। शिफ्ट का मेरा फॉर्मूला बताइए, शिफ्ट का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर दे इंटू डी लैम्डा, और ऊपर में ये वाला डी ऊपर चला जाएगा, ये डी मर गया, ये डी मर गया, तो कितना आ गया मेरा, शिफ्ट मेरी कितनी आ गई, म्यू माइनस 1 इंटू टी बटे लैम्डा। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो मेरी शिफ्ट करेगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट मेरी कितनी आएगी, म्यू माइनस 1 इंटू टी बटे लैम्डा। समझ में आया ये वाला, समझ में आ गया। लिखना है इसको, हो गया। वाई डैश ही क्या है मेरा, शिफ्ट ऑफ सेंटर ब्राइट। कोई मुझे मेरे से पूछे कि कितना फ्रिंजेस जो मेरा शिफ्ट करेगा, तो क्या बता दोगे, म्यू माइनस 1 इंटू टी बटे लैम्डा। इस पे क्वेश्चन क्या था, इस पे क्वेश्चन है मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ लैम्डा 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर used in YDSC, one of the slit is covered with transparent sheet, one of the slit is covered covered with transparent sheet one of the slit is covered with transparent sheet of thickness 1.8 into 10 to the power minus 5 meters
और मेरी जो म्यू जो दी है जिससे वो स्लिट बना है उसकी म्यू मेरी दी हुई है 1.6। मेरे को फाइंड करना है नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट, हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट बतानी है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट का मेरा फॉर्मूला है इसका मेरा फॉर्मूला क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू टी बटे लैम्डा, यही था क्या, म्यू माइनस 1 इंटू टी बटे लैम्डा। ठीक है, अब इस पे बस वैल्यू को पुट कर दे, म्यू की जगह पे अपन म्यू की वैल्यू को पुट करते हैं। म्यू मेरा कितना दिया हुआ है 1.6 माइनस 1, थिकनेस की जगह पे थिकनेस की वैल्यू को पुट कर, थिकनेस मेरा कितना दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब मेरी वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ मेरी कितनी दी हुई है 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं 10 टू द पावर माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 9 नैनोमीटर को 9 होता है। 10 टू द पावर -9 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अब क्या होगा बताइए, 0.6 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये -9 नीचे था ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। इंटू 10 टू द पावर 9 और नीचे में कितना हो जाएगा 600। एक जीरो इधर से भी नीचे ले ले, एक जीरो इधर से भी नीचे ले ले, 6 तो कट गया, नहीं 6 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 6, ऊपर में चला जाएगा कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4, 6 मर गया, +4 -4 मर गया, कितना आ गया मेरा 18। मतलब मेरे इतने फ्रिंजेस जो है मेरे शिफ्ट कर जाएंगे, 18 आया ना। ठीक है, लिखना है इसको, लिखना है, लिख लिया। अब अपन बात कर रहे हैं शेप ऑफ फ्रिंजेस। देख जैसे कि अपन लोग वाईडीसी में क्या कर रहे थे, स्लिट कट कर रहे थे। अगर अपन स्लिट को अगर ऐसा, ये जो है जो मैंने ऐसा अगर ना स्लिट को स्लिट कट करके अगर एक छेद कर दिया तब क्या होगा। अगर स्लिट हमें तो स्लिट ही चाहिए ना, स्लिट की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं एक छेद कर दे रहा, तब क्या होगा, बढ़ जाऊं, लिख लिया इसको। अब मेरा जो नेक्स्ट जो है वो मेरा क्या है, शेप्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज। पहला जो केस जो है, जो मैं अपना जो मेरा जो जनरल केस जो है, जो इसमें मैं एक स्लिट जो कट करता हूं, मतलब ये स्लिट मैंने कैसे कट किया है, ऐसा। ठीक है, ये वो वाली स्लिट है, नॉर्मल वाली स्लिट है, S1 एंड S2। तो तुम्हें पता है कि कैसे फ्रिंजेस बनते हैं, बीच में मेरा कहीं पे ब्राइट बनता है, फिर बीच में डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ये मेरा नॉर्मल है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, इससे तो मेरा नॉर्मल स्लिट है, ये तो मेरा स्लिट वाला केस है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं पॉइंट सोर्स ले रहा हूं। ठीक है, पॉइंट सोर्स लेने का मतलब क्या है, इसमें बस एक होल सा है बस। ठीक है, या तो पॉइंट सोर्स ले ले, या एक पॉइंट सोर्स ले ले, या तो इसमें एक छेद कर दे, क्या है पॉइंट सोर्स है। जब पॉइंट सोर्स जब अपन लेते हैं ना, तब मेरी हाइपरबॉलिक फ्रिंजेस बनती है। व्हाट इज दिस हाइपरबॉलिक फ्रिंजेस, हाइपरबॉलिक फ्रिंजेस मेरी होती है, मेरी मान ले स्क्रीन है। ठीक है, हाइपरबॉलिक फ्रिंजेस क्या होती है, बीच में तो यह सेंटरबाइट तो बनेगा कहीं पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हाइपरबॉलिक फ्रिंजेस बनने लग जाएंगे। सेम इस साइड के लिए भी। क्या ये हाइपरबॉलिक फ्रिंजेस, मेरा और एक केस क्या है, जब अपन क्या करें, जब अपन वाईडीएससी करते क्यों थे, स्लिट
के बीच में डिफरेंस क्यों लेते थे? क्योंकि हमें एक डेल्टा एक्स मिल जाए, हमें पाथ डिफरेंस मिल जाए। हमें पाथ डिफरेंस एक ऐसे भी मिलता था, कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, कुछ इस केस में तो यहाँ पे 0 होगा। थोड़े ऊपर में जाके मेरे को सेंटर फर्स्ट ब्राइट मिलेगा, फर्स्ट सेकंड ब्राइट मिलेगा। बट अब अपन क्या कर रहे हैं, आगे पीछे सोर्सेस को ले रहे हैं। सोर्सेस अब क्या है, S1 S2, मतलब दो जो लाइट की जो सोर्सेस थी ना, अब आगे पीछे ले रहे हैं। पहले दोनों सामने सामने था, S1 S2। अब दोनों के बीच में जो मैंने डिफरेंस लिया है डेल्टा एक्स का, ठीक है, तो अब कैसी फ्रिंजेस बनेगी? अब कैसी फ्रिंजेस बनेगी? अब फ्रिंजेस बनेगी, बीच में कहीं पे बनता है मेरा सेंटर ब्राइट, ठीक है, ठीक है, और इसके ऊपर में कहीं पे पार्ट डिफरेंस होगा, एक तो इससे और एक कहीं इससे। जब ये लाइट सोर्स जब ऐसे है, ये सोर्स मान ले एक ऐसे, एक आगे टिप से निकल रहा, आगे के टिप से एक निकल रहा सोर्स और पीछे के टिप से निकल रहा सोर्स, तो ये पूरा एक सर्कुलर टाइप का बनाएगा क्या? ये तो मैंने 1D में ले रहा है इसको बस मैं एक आगे एक नीचे ले रहा, बट ये पॉइंट सोर्स इधर भी तो बनाएगा, इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, पूरा गोल सा बनाएगा, एक सर्कुलर फॉर्म पे बनाएगा। ये देख, सेम गोस पर आगे भी बनता रहेगा, ठीक है। तो इसमें मेरी क्या क्या बनती है, सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है, सर्कुलर फ्रिंजेस। क्यों सर्कुलर फ्रिंजेस? तो इसी के साथ मेरा क्या होता है, मेरा YDSC अब खत्म होता है, ठीक है। अब YDSC के सारे क्वेश्चंस लगा जाओ, ठीक है। ऑफ कर दो, ऑफ कर दो।